अब बात होने जा रही है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसकी क्या कंडीशन है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सावधान, देखो ध्यान से। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, या हम इसको ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम लिखेंगे ऐसे ही, कंपेयर इसे करेंगे। m इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई बराबर 0, इस फॉर्म में हो तो ये एग्जैक्ट होगी, इज एग्जैक्ट। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, डेवर m अपान डेवर y। m dx के साथ है तो m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और डेवर n अपान डेवर x इक्वल हो। अगर ये इक्वल हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाएगी। ठीक है, अब अगर एग्जैक्ट होगी तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो इसका सोल्यूशन लिखने का तरीका समझिएगा। सोल्यूशन m किसके साथ है, dx के साथ है, तो आप इंटीग्रेट कर दोगे m को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और यहां लिख दो कि y कांस्टेंट है। y यहां पर क्या लिया जाएगा, कांस्टेंट लिया जाएगा। ठीक है, किताब में लिखने का तरीका अजीब है, लिख मैं रहा हूं प्लस इंटीग्रल n लिख दोगे और माइनस कर दोगे। अब मैं लिख रहा हूं लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये जो लिख रहा हूं ये आपको टफ लगेगा, इसलिए ये मैं क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। बोले क्या बता रहे हो, मतलब हम किताब से लिख रहे हैं। m माइनस डेवर अपान डेवर y ऑफ इंटीग्रल ऑफ m dx, ये जो भी रिजल्ट आएगा इसको dy करेंगे, एक नया कांस्टेंट c यूज करेंगे। बोले दादर दादा तो क्या लिखे हो, या उल्टा कर दो, इंटीग्रल n dx n dy कर दो, यहां पर x कांस्टेंट होगा और माइनस प्लस इंटीग्रल यहां पर आएगा m माइनस डेवर अपान डेवर x ऑफ n dy और dx इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये देखने से बड़ा अजीब नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है ना, जिसे केवल देखने के लिए आप नोट कर लीजिए, हम ये तरीका बताएंगे नहीं है। ठीक है, अब हम तरीका कौन सा बता रहे हैं, वो सस्ता वाला बता रहे हैं। देखिए इसका सलूशन निकालने का तरीका, सावधान, यही तरीका ज़्यादा बेहतर है, कारगर है, समझ में भी आता है स्टूडेंट को और थोड़ा खतरनाक नहीं है। तो इसका सलूशन निकालने का जो तरीका होता है वो होता है इंटीग्रल m dx करेंगे और यहाँ पर y को क्या मानेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट लिखेंगे कि y कांस्टेंट है, प्लस अब देखो जरा n dy में n के वे टर्म लिखने हैं जिसमें x कंटेन हो, टर्म यानी टर्म्स ऑफ n जिसमें कि x के टर्म ना हो, इसको लिख देंगे n फ्री फ्रॉम x dy बराबर कांस्टेंट हो गया। जिस टर्म में x होगा वो टर्म में n में कंसीडर नहीं किया जाए, क्यों, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर चुके हैं ना। अब कोई भी x के टर्म में आएगा तो हम क्या कहेंगे, m ने ऑलरेडी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, हुआ जाओ यहाँ ना हो, मतलब टाट देंगे उसको, भगा देंगे उसको। लॉजिक सुन में आया। अब कुछ लोग n फ्री फ्रॉम x लिखते हैं, कुछ लिखेंगे n नॉट कंटेनिंग एनी टर्म ऑफ x, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको ये भी लिख सकते हैं n नॉट कंटेनिंग एनी टर्म्स ऑफ x dy बराबर कांस्टेंट। ठीक है, अब ये लिखने में बड़ा लंबा है तो n फ्री फ्रॉम x समझ में आ गया, यानी वे टर्म नहीं लिखेंगे इनके जिसमें x हो, किसी तरीके से हो। जैसे x sin y है तो sin y के साथ x लिखा हुआ है ना, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e टू पावर y sin x dy, ये कितने डिग्री का है, कितने ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, ध्यान रखिएगा। भाई नहीं दिख रहा है भाई, dy बाई डी एक्स निकालोगे इसमें तो dy बाई डी एक्स बोले तो एक बार डिफरेंशिएट किया आपने, और dy बाई डी एक्स की होल पावर 1 है तो डिग्री भी 1 है, ऑर्डर भी 1 है। सावधान, पहले हम इसको, अगर हमसे
क्वेश्चन में दे दिया कि शो दैट इट इज एग्जैक्ट एंड सॉल्व इट, तो हम समझ जाएंगे एग्जैक्ट का है। लेकिन मान ऐसा नहीं दिया गया है तो हम देखेंगे क्या इसको वेरिएबल सेपरेबल से लगा सकते हैं। वैसे इसको लगा सकते हैं, डी वाई को उधर ले जाओ और डी वाई के नीचे पूरा वाई का फंक्शन आ जाएगा और साइन एक्स को उधर ले आओ तो वेरिएबल सेपरेबल से लग जाएगा। भाई डी वाई डी एक्स उधर ले जाओ, ले गए, साइन एक्स को डी एक्स ले जाओ और ईट पावर वाई प्लस वन को इसके साथ ले जाओ तो ये वेरिएबल सेपरेबल से लग जाएगा। ठीक है, पूरे उसी से लगा दो, वो लग जाएगा, हम नहीं लगा रहे हैं। फिर मान ले नहीं लग पाया, मान लेते हैं, तो फिर होमोजीनियस चेक करेंगे, फिर लीनियर चेक करेंगे। ठीक है, अब फिलहाल एग्जैक्ट की बात करेंगे। अब एग्जैक्ट के लिए क्या करेंगे, इसमें इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ कौन से क्वेश्चन करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो m यहां पर क्या है, ईट पावर y प्लस वन कॉज एक्स, ये तो है m, और n यहां पर क्या है, ईट पावर y साइन एक्स। अब ये एग्जैक्ट है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम वो m को x के रेस्पेक्ट में, तो अब क्या करेंगे, हम m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल m dx के साथ है ना, तो आप निकालेंगे डेवर m अपान डेवर y, मतलब डेवर अपान डेवर y ऑफ ईट पावर y प्लस वन कॉज एक्स। बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्चुअली ये लिखा हुआ है डेवर अपान डेवर y, आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये लिखा है ईट पावर y कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स, ये लिखा हुआ है। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोले अब इसी तरीके से कुछ और लिख दो, काम खत्म, यहाँ तक पहुँच ही गए आप जब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, तो cos x का तो 0 हो जाएगा, अकेला है, और ये cos x मल्टीप्लाई बना रहेगा तो इसकी वैल्यू आएगी ईट पावर y cos x, ईट पावर y आ गई वैल्यू। अब आप क्या निकालेंगे, डेवर n अपान डेवर x निकालेंगे, यानी कि डेवर, हमने बताया बहुत लोग डेल बोलते हैं तो कंफ्यूज ना होना, ईट पावर y साइन x। देखो जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो यानी कि क्या होगा इसमें, y तो कांस्टेंट हो गया, तो साइन x का cos x, तो ईट पावर y ये भी cos x आ गया। क्या डेवर m अपान डेवर y की वैल्यू और डेवर n अपान डेवर x की वैल्यू सेम है, नहीं है, तो आप लिखेंगे एज डेवर m अपान डेवर y इज इक्वल टू डेवर n अपान डेवर x, सो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब एग्जैक्ट है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ये ध्यान रखिए, ये m है और ये n है, क्योंकि इसको रब करेंगे हम, जगह नहीं हमारे पास है, जगह तो है लेकिन प्लेस बहुत लगता है, राइटिंग गंदी होती है उससे दिक्कत होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या तरीका हमने बताया, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन क्या तरीका हमने बताया, इंटीग्रल m dx, यहाँ लिखते हैं y एज कांस्टेंट, y कैसा होगा यहाँ पर, कांस्टेंट होगा, प्लस इंटीग्रल n मतलब फ्री फ्रॉम टर्म कंटेनिंग x। देखिए एक्चुअली में हमने अभी लिखा था ना, जब हम टॉपिक बता रहे थे तो हमने n को लिखा फ्री फ्रॉम x, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप, n होगा फ्री फ्रॉम द टर्म कंटेनिंग x, जिस टर्म में x होगा, जो भी x का फंक्शन होगा उसको हटा देंगे, dy इज इक्वल टू एक नया कांस्टेंट, ठीक, पहुंचिए फिर वैल्यू रखें। अब देखिए इज इक्वल टू इंटीग्रल m की वैल्यू क्या है, ये है ना m, ईट पावर y प्लस वन कॉज एक्स डी एक्स, यहाँ पर y कांस्टेंट है, प्लस इंटीग्रल n में कितने टर्म है, n में कितने टर्म है, ये n dy है ना, ये n है, ये dy, कितने टर्म है, 2 टर्म है, वाह क्या बात है, क्यों, हाँ जो एक ही टर्म है ना, क्या इस एक टर्म में x का फंक्शन है,
और हमने क्या बोला, फ्री फ्रॉम द टर्म कंटेनिंग एक्स, कंटेनिंग फंक्शन ऑफ एक्स, कंटेनिंग एक्स आर इट्स फंक्शन, यानी कि जिसमें एक्स होगा वो गायब होगा, किसी तरीके से हो, साइन के साथ हो, जैसे भी हो, एक्स हो है, अपन काम करो भाग यहाँ से, यानी कि जीरो हो जाएगा, है ही नहीं इसमें कोई टर्म, जीरो डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी अब जब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो कॉजेस का इंटीग्रेशन होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो कॉजेस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ई टू पावर वाई प्लस वन साइन एक्स इज इक्वल टू सी, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ। ठीक है, अगर इसको आप वेरिएबल और सेपरेबल से लगाओगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, नोट करिए। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है, y sin 2x dx माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। पहले तो वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता, क्योंकि आप y के टर्म x के y के पास नहीं जा सकते, घुसा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, होमोजीनियस है नहीं, लीनियर है नहीं, तो क्या करें हम एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस फॉर्मेट में लिखा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो, तो हम कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। यहां से लिखना शुरू करें। ठीक है, m की वैल्यू क्या है, y साइन 2x, और n की वैल्यू क्या है, माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, हम माइनस को अंदर ले गए। अब आप क्या करेंगे, डेवर m किसके रेस्पेक्ट में बनेगी, इसको y के रेस्पेक्ट में, क्या y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन 2x आ जाएगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और डेवर n अपान डेवर x करेंगे तो y कांस्टेंट होगा ना, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, इसका इंटीग्रल डिफरेंशिएशन बताओ, कॉज स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, ये कॉज एक्स का होल स्क्वायर है ना, जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2 कॉज एक्स आएगा, और कॉज एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, तो प्लस साइन एक्स, यानी ये भी साइन 2x आ जाएगा ना। तो आपने क्या देखा कि डेवर एम अपान डेवर वाई बराबर डेवर एन बाई डेवर एक्स, एज डेवर एम अपान डेवर वाई बराबर डेवर एन अपान डेवर एक्स, सो इट इज एग्जैक्ट, इट इज एग्जैक्ट। हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन क्या होता है, क्या हमने बताया सोल्यूशन निकालने का तरीका, हमने कहा इंटीग्रल एम डी एक्स, यहाँ पर y क्या होगा, y को कांस्टेंट मानेंगे, प्लस इंटीग्रल n, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्या बताया था, फ्री फ्रॉम द टर्म कंटेनिंग x, कंटेनिंग x, x कहीं भी हो, एंगल के अंदर होगा, लॉग के अंदर होगा, x होना चाहिए। ठीक है, अच्छा लॉग के बच्चा आयु भागो यहाँ से, अच्छा साइन के लिए लिखवा आयु भागो यहाँ से, ई टू पावर एक्स की आयु, मतलब कहीं भी x दिख जाए उसको भगा दो, डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो जरा ध्यान से, इसका पहला ये वाला रब करना चाहेंगे, नीचे जगह है लेकिन कैमरे में कैद नहीं हो पाता है। इंटीग्रल m क्या है यहाँ पर, साइन 2x, तो डेवर एम बाई डेवर एक्स है, कहाँ दिमाग है भैया, m यहाँ पर क्या है, y साइन 2x dx प्लस, देखो n में जिस टर्म में x होगा उसको गायब कर देंगे, कहाँ कहाँ x है, ये x वाला टर्म है ना, इसको गायब कर दो, क्या लिखेंगे, माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बस हो गया, सॉल्व कर लो इसको, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इंटीग्रल क्या होगा इसका, ऐसा यहाँ पर y कांस्टेंट है, यहाँ लिख ही चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, बताइए इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट क्या होगा, इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होगा, भाई x y कांस्टेंट है ना भाई, तो साइन 2x का इंटीग्रल क्या होगा, हो गया, 11th क्लास में था, 12th में था बोले कल जो था वो तो दिमाग में है नहीं, माइनस 1/2 cos 2x, याद आया, प्लस
y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो 1 का हो जाएगा माइनस वाई और वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। अब चूंकि देखो ये सब में माइनस आ रहा है तो माइनस को उधर शिफ्ट कर दो उठा करके, ठीक है, तो आएगा y बाई 2 कॉज 2x प्लस वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू माइनस सी, या इसको माइनस सी को सी डैश मान लो, क्योंकि कांस्टेंट बेचारा बड़ा सीधा साधा होता है, जहां भी काम न बढ़े कांस्टेंट को दुलत्ती मार दिया उठा करके, ठीक है। तो यही आपका सोल्यूशन हो गया। बहुत ज़्यादा हो, एलसीएम ले लो यहाँ पर 3 2 6, मतलब आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, यहाँ एलसीएम ले लो। तो जब 6 एलसीएम लोगे तो आएगा 3y कॉज 2x प्लस 6y प्लस 2y क्यूब बराबर सी डैश, और 2 3 6 उधर जाएगा तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे कि जब डेवर एम वाई डेवर वाई इज नॉट इक्वल टू डेवर एन बाई डेवर एक्स होगा तो ये एग्जैक्ट नहीं होगा। जब एग्जैक्ट नहीं होगा तो रिड्यूस करना पड़ेगा एग्जैक्ट फॉर्म में, ठीक है, उसमें के लिए कुछ हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो उस अमेंडमेंट को नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।